अच्छा व्यूअर्स, आज जो हमारे पास टेक न्यूज़ है उसमें हमारे पास मेनली जो टेक न्यूज़ है वो रिलेटेड टू लेनोवो के लीक्ड लैपटॉप्स की है। कैपकट के कोई कंपेटिटर आ गया है उसके बारे में न्यूज़ है। हमारे पास एक 32K न्यूज़ है जो मुझे आदिल ने खामोशी से भेज दी उसके पे भी बात करेंगे। उसके अलावा हम आज जो बात करेंगे वो इंस्टाग्राम की डिज़ाइन चेंज पे बात करेंगे। और इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं आ रहा हूँ आदिल और आसिल की तरफ कि आखिर ये पीटीए का ड्रामा कब बंद होगा। ये पीटीए का ड्रामा आखिरकार बंद हो गया है। वो कैसे? मेरे ख्याल से अब ये खत्म है, बस इसके बाद बात मैं मानता ही नहीं भाई, वो रोज रील्स लग रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जो बंदे भी रील्स लगा रहे हैं, जो बंदे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस पे एक सिंपल जवाब है जो मैं सारी बात का कंक्लूजन आपको बताऊंगा जो कल की मीटिंग में बात हुई है। वो ये हुई है, मार्च में एफबीआर रिपोर्ट देगा सारे की सारी स्मार्टफोन्स पे कितना टैक्स लगता है, किस तरह लगता है, ये वो सारा कुछ। और जून में जब बजट आएगा उससे पहले ये इसके बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे कि क्या इसमें कोई चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक इस पे कुछ भी नहीं होने लगा। बजट अप्रूव होने के टाइम पे शायद इस पे बात हो, कोई पक्की बात नहीं है। मार्च में जब इस पे रिपोर्ट आएगी तो फिर इससे डिस्कशन उसके बाद स्टार्ट होंगी दोबारा। लिहाजा जो आपको सोशल मीडिया पे क्लिकबेट रील्स और न्यूज़ नज़र आ रही हैं उनको फ़िलहाल जो है इग्नोर कर दें, और क्योंकि अभी तक 6 महीने तक अभी कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं आने वाली। लेकिन मुझे एक बात फिर मसला हो रहा है, लोगों को इतनी ये सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट हुई है। इसलिए कि मसले तो होते हैं कई। वो कह रहे थे कि एक वज़ीर आला या वज़ीर थी कोई, उनको पीटीए टैक्स बहुत भरना पड़ा तो उन्हें पता लगा अच्छा इतना होता है। शर्मिला फारूकी ने कहा है कि मुझे जो है 1,90,000 रुपया टैक्स देना पड़ा है मेरे 3,70,000 के फ़ोन पे। यार ये जो कि बहुत ज़्यादा है, कितना जुल्म है उन पे तो बहुत ही जुल्म है ना। और लेकिन इसके जवाब में पता है आपको पीटीए चेयरमैन ने क्या कहा? मैंने भी 1 लाख रुपया टैक्स दिया अपने फोन पे। सीरियसली जी। The rules should apply to the leaders as well. चलो गुड है, चलो ये अच्छी बात है। देखिए सब पे अप्लाई हो रहा है और तकरीबन एफबीआर के मुताबिक जो आपका फ़ोन की वैल्यू है उसका रफली 55% आपको टैक्स पे चार्ज हो रहा है। हाँ, तो अगर आपका 1 लाख का फ़ोन है, आपको 55,000 के करीब उस पर टैक्स पड़ रहा है। हाँ। अच्छा ये बेसिकली एक किस्म की ना ये खुशी की खबर है। तो एवरी टाइम पीपल सी पीटीए तो वो स्टॉप हो जाते हैं उस जगह पे कि यार ये देख ले न्यूज़। आई थिंक ये ज़्यादा मीडिया कर रहा है बजाय ये कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। अच्छा स्टेप भी है इसमें जो हमने कई दफ़ा बात की थी कि इन्होंने वैल्यूएशंस चेंज नहीं की। अभी तक जो 4 साल 5 साल पुराना फ़ोन है उसकी वैल्यू $1,000-1,500 लिखी हुई है, उसमें उस हिसाब से टैक्स लगता है। हालांकि वो फ़ोन अब कितना पुराना हो चुका है यार, वो तो कम होना चाहिए जी। तो उस पे एफबीआर चेयरमैन ने कहा है कि मैं इस पे ऑर्डर दूंगा कि इस पे दोबारा से देखें और ये अगर अपडेट होने वाली है तो इन लिस्टों को अपडेट करें। ठीक जो 2021 के बाद से अपडेट नहीं हुई सिवाय आईफोन्स के। मतलब इन कंक्लूजन इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं बट वी हैव टू वेट एट लीस्ट 6 months। हाँ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वैल्यूएशन लिस्ट जल्दी आ जाए और उसकी वजह से जो आपके कम से कम पुराने फ़ोन्स थे ना जिन पे टैक्स लग रहा था, ये मेरे पुराना फ़ोन था जिस पे टैक्स लग रहा था, तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे। I hope so, yeah. अच्छा इस न्यूज़ से शुरू होने से पहले ना मिस्टर आसिल, Oh yes. आपको एक बात पूछूंगा मैं आज। पूछें। मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो फुल HD होता है उसके बाद एक 2K होता है, फिर 4K होता है और फिर 8K होता है, जिस तरह गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जिस तरह है या और बड़े हाई एंड कैमराज में। तो आप ज़रा मुझे ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल 4K है तो उसकी आपको रेजोल्यूशन अगर मैं बताऊं 3840x2160 जो सबको पता होता है, जिस तरह नॉर्मल HD की होती है 1920x1080। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसने अब जाके एक फीचर निकाला है जिसमें आप 32K फुटेज रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं? The better question is who needs that? पहले Nobody. देखो कल्प्रिट कौन है न्यूज़ बताने वाला, वो ये सॉरी मेरी तरफ कोई ना देखे। लेकिन यार बेसिकली यू नो दैट के ब्लैक मैजिक जो कंपनी है, ब्लैक मैजिक ये हाँ कैमरास वाली जो हाई एंड कैमरास फिल्म कैमरास बनाती है, हाँ और वो सारी, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है DaVinci Resolve,
बेसिकली। तो DaVinci Resolve सबको पता है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर है। जिस तरह तुम अभी OBS की बात कर रहे थे तो हम कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, और DaVinci इज वन ऑफ द बेस्ट इन कलर कोडिंग। या इन कलर कोडिंग। अब तो वो टेक्स्ट और उस ट्रांजिशंस में भी बहुत आगे आ गया। बट दैट थिंग एवरीबॉडी कैन डू। सो अगर मैं आपको ये कहूँगा DaVinci Resolve ने 32K, अच्छा 32K की ना मैं आपको रेजोल्यूशन बताऊँ ना तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल HD है या चलो 4K है, 33,840 उसका एक डायमेंशन है। 32K की डायमेंशन होगी 30,720 पिक्सेल्स एक साइड में बाय 17,280। आदिल, कैन यू थिंक ऑफ अ यूज केस फॉर दिस? नहीं, यही बात, यही है ना। अच्छा यही सवाल था। Maybe even like what if it's like what उस cinemas पे or भी बात something? कर, नहीं उस पे बात कर लेते। यस बेसिकली वो 32K पे पूरे वर्ल्ड में भी 3% लोग भी नहीं होंगे जो इसकी आउटपुट देख भी सकते हैं। सो ये अभी की बात नहीं है, बट ये ज़रूरी इसलिए है कि एक टाइम था जब फिल्म कैमरास जो हैं वो 16K और इस तरह करते थे, रिकॉर्ड और सारी चीज़ें करते थे। तो ऑब्वियस है कि वो मूवीज़ हम तो अभी मैक्सिमम भी मैं देखता हूँ ना होम थिएटर्स या इसमें, आदिल 4K से ज़्यादा कौन देख रहा है, क्या ही देख रहा है। ज़्यादा तो कोई मतलब जो जिस स्क्रीन है, मतलब बहुत ही हुआ तो 8K वो आ जाता है, 8K डॉट, वो भी जिसमें आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए उस लेवल। मेजॉरिटी वैसे टीवीज में फीचर है और वो अपस्केल करते हैं। And just for a second imagine the file sizes यार 32K पे अगर यार record उन्होंने करना बोला है कि 1 minute of 32K फाइल जो है वो तकरीबन 200 प्लस रेजोल्यूशन। हाँ यही, सॉरी टेराबाइट्स क्यों, जीबीज यार, 1 मिनट फुटेज, 1 minute footage 200 GB 200 प्लस जीबी। Think of us- अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं ना उसके परसेंटेज अगर मैं निकाल सकूं जल्दी से तो ठीक है, लेकिन think ये of us video editors जिनको इन इतने बड़े फुटेज के साथ काम करना पड़ेगा, मैं तो हाथ जोड़ लूं। भाई SSDs महंगी हो गई हैं, हार्ड डिस्क महंगी हो रही है। 32K फुटेज, 32K की जो फुटेज है 24 फ्रेम्स पे अगर 1 मिनट रिकॉर्ड होगा तो 270 GB। अच्छा नहीं बहुत शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब मेरी बात सुनो, बेसिकली ना ये फीचर जो है ना ये सिनेमा लाइन के लिए ही है, लेकिन आप इसमें सबसे जो पॉजिटिव बात है ना वो न्यूज़ ये है कि एक सॉफ्टवेयर है वो भी फ्री है और वो आपको 32K वीडियो को भी एडिट करने के लिए वो रेडी है, सपोर्ट कर रहा है। that's a silver lining, I दिस इज guess. ऑल अबाउट, इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लेकिन- आदिल वो हम फिर किसी दिन लेकिन लेट्स करेंगे। कीप इट रियल, इस तरह के नंबर्स कंपनीज मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं। लेकिन मैं We know that. आई थिंक दे डिजर्व दैट, DaVinci डिजर्व दिस। प्रैक्टिकल यूज दो, नो अभी तो नहीं। हाँ मतलब क्या आपने सिनेमा में जाके किसी की दाढ़ी के बाल गिनने हैं? नहीं वो भी गिनने के लिए रेजोल्यूशंस हैं ऑलरेडी, 32K की जरूरत नहीं Yeah, होती। exactly. वैसे अगर इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है ना डाउन द लाइन, तो वो मेरे ख्याल से VR हेडसेट्स में हो सकती है। यस Apple Vision Pro and all that. हाँ जब उनके अभी तो उसको देखो भी इतना प्रोसेसिंग चाहिए। पावर्स की लिमिटेशन है, लेकिन 5-7 साल बाद नहीं होगी। जिस तरह अभी हम 10-15 साल पुरानी मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये क्या क्वालिटी यार मेरी हाँ, बात but here's सुनो, the thing, here's the wait. आज से 10 साल पहले सुनो, 10 या 15 साल पहले मुझे बताओ कि कैन यू थिंक इवन के 8K रेजोल्यूशन पे कोई सेंसर शूट भी कर सकेगा मोबाइल में? नहीं। That's not a fair comparison, क्योंकि Apple हाँ। Vision Pro जो है ना, क्या रेजोल्यूशन है उसकी? मैंने 5-7 साल फ्यूचर की बात की है भाई। I know, but I'm just talking for the sake of debate कि Apple हाँ। Vision Pro की क्या फिलहाल रेजोल्यूशन है? इनकी PPIs वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है। वही But है जो- जहाँ भी मैंने रिव्यूज देखे हैं, I've seen कि डिस्प्ले क्वालिटी पहले ही बहुत अच्छी है, हाँ तो Yup. फिर लेकिन जब आपको पूरा डिस्प्ले दिखाना होगा ना, अभी तो वो सिलेक्टिव कंटेंट आपको दिखाते हैं, जब आपको पूरा दिखाना पड़ेगा तो वो काफी ज्यादा like a रेजोल्यूशन बन जाएगी। movie in a headset. अगर फर्ज करो आपको फुल 360 विजन देना हो तो वो रेजोल्यूशन 32K तक जा सकती है। अभी भी वैसे भी देखो तो इट वर्क्स। इट वर्क्स, लेकिन वो पहले से प्री रेंडर्ड कंटेंट नहीं होता, वो साथ साथ रेंडर करता है। दैट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। अच्छा चलो ये तो ज़रा वाओ न्यूज़ हो गई। अब आ जाते हैं लेनोवो की, कोई बात है या कौन सी बतानी है? आपको याद है ना मैं जब गया था अभी MWC पे शंघाई, यस मैंने आपको वीडियोस भेजी थी हाँ। लेनोवो के लैपटॉप जो रोल हो रहे थे। ओए होए यस याद आ मैं गया। यही सोच रहा था कि आखिर इसका मकसद क्या है कि लैपटॉप जो है वो ऊपर की तरफ रोल हो रहा है। मैं इतना लंबा क्या वेब पेज पढ़ना है मैंने। मैं भी यही सोचा था, व्हाट द हेल इज दिस। फिर एक दूसरा लैपटॉप था, हाँ मेरे ख्याल से एक हुआवे का था और एक लेनोवो का था। तुमने हुआवे की भी भेजी थी मुझे, और उसमें उसकी डबल Lenovo। फोल्ड था, हाँ। स्क्रीन फ्रंट पे थी, एक स्क्रीन बैक पे थी। उसको आप यूं स्ट्रेट कर दो, कीबोर्ड रोटेट कर दो, उसको बैक स्टैंड बना दो तो वो एक बड़ा सा यूं टीवी सा बन जाता था। मैंने सोचा हाँ ये बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन इसमें कौन सा बंदा है जो इसको लेके फिर फोल्ड करोगे, फिर यूं फोल्ड करोगे, मुश्किल चीज़ थी। आखिरकार लेनोवो ने जो असल चीज़ थी ना वो छुपा के रखी हुई थी, जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाना था
वो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं गेमर्स के लिए, वाइड वो बना रहे हैं लीजन वाइड स्क्रीन 21/9। एंड द बेस्ट पार्ट इज गेमिंग स्टार्ट करोगे और वो स्क्रीन जो 15 इंच है या 16 इंच है वो एक्सपैंड हो जाएगी इस तरह। तलहा इट इवन वर्क्स फॉर वीडियो एडिटर्स, थिंक अबाउट इट। देखो फर्ज करो टाइमलाइन है तुम्हारी, आगे तुमने देखना कि यहाँ क्या है, लिटरली लैपटॉप खोल लो तुम, खुद नहीं खोलना होता, मोटर खोलती है। हाँ दैट इज कूल यार, ये तो बहुत आला। अच्छा तो ये यार इसका मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था ये क्या चीज बना दी है और ये कौन यूज करेगा? मास प्रोड्यूस करने लगे आप। ओए यार एक बात बताऊं, मुझे ना लेनोवो शुरू से लग रहा था कुछ करेगा ये, मतलब लेनोवो किसी वजह से टॉप लैपटॉप है प्लेयर सर। सो वीवो के बाद अब मेरा लव जो है लेनोवो पे आने वाला। एल फॉर लेनोवो दोबारा कर रहा है, एल फॉर लेनोवो, एल फॉर लव। नहीं आगे चलें, नहीं आगे चलें। अच्छा चलो। क्या उसको कोई पॉइंट बनाने लगा? क्या पॉइंट? You were about to say something. कुछ नहीं, मैं यही कहता कि लेनोवो के लैपटॉप जो है वो मतलब दोबारा शायद जाने का दिल कर रहा है चाइना, कसम से सिर्फ देखने के लिए। अच्छा मैंने कहा यार वो हमें बुलाएं, हम ऐसा रिव्यू करेंगे कि सारी आवाम खरीदेगी। पता है सचमुच मैंने कंसीडर किया कि अगर मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड करूंगा तो इस तरह का लैपटॉप अपग्रेड करूंगा, स्क्रीन साइड पे यूं बड़ी हो जाएगी, ज्यादा यूजफुल। यार ज्यादा यूजफुल है ना, आप 2 विंडो साइड पे साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग के लिए बहुत प्रॉपर बेहतर है। मल्टीटास्किंग हो और ऐसे बंदे के लिए जो 6 एआई ब्राउजर्स यूज करता हो। मतलब अब जैसे मैंने कोई आर्टिकल एडिट करना है, बीच में जो आर्टिकल एडिट करना है यहाँ पे सोर्स आर्टिकल, प्रीटी यूजफुल नो। और मेरे साथ क्या होता है यार, मेरे पास भी मल्टीटास्किंग होती है। समटाइम्स आई हैव टू अपलोड मेनी थिंग्स, तो मुझे बहुत सारे चैनल्स को खोलना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। आपने वैसे 500 टैब खोलने होते हैं। हाँ तो दैट्स व्हाई वो उसकी रैम की अपडेट आपने किसी दिन देनी है, वैसे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। यार गूगल फोटोज का बताओ, उसने कैपकट के साथ क्या किया? ये क्या हो रहा है आजकल? गूगल फोटोज ने कैपकट इज डेड, नॉट रियली। आगे बोलो। let me give you more context. सामने नुमान भी सोच रहा है कैपकट कैसे जला गया अभी, बताओ वजह। I don't care. गूगल फोटोज ने नया फीचर निकाला है, गूगल फोटोज रिकैप, एंड इट इज मेंट टू बी एन अल्टरनेटिव ऑफ कैपकट। मतलब दिस डजंट मीन कि पूरा कैपकट के सारे फीचर्स रिप्लेस कर देगा। रिकैप वाला फीचर 2025 का था ना, वो आया था कि आप किसी सारी मेमोरीज का वो रिकैप करता था, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे डायरेक्टली कैपकट में और उसमें गाना शाना डालो और शेयर कर दो। उन्होंने ये किया, हफ्ता पहले वो डाला है और हफ्ते बाद इन्होंने वो अपना जो वीडियो एडिटिंग का सिस्टम था ना, सारे के सारा फोटोज का वो चेंज कर दिया। ड्राइव में था ये। हाउ ब्यूटीफुल इज गूगल दिस फोटोज में। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अगर आपने वीडियो एडिट करनी तो ड्राइव से जाके खोल के यार मुझे एक बात बताओ, गूगल तो कभी भी नहीं फ्री देगा। गूगल फोटोज में डायरेक्टली भी खोल सकते हो ना। अच्छा हाँ, आप खोल सकते हो गूगल फोटोज में डायरेक्टली खोल सकते हो आप। खैर मुझे बताओ, गूगल फोटोज तो कभी भी फ्री नहीं देगा, इज इट फ्री? या डेफिनेटली भाई, कैपकट का मुकाबला करना है आपने तो फिर तो फ्री रहना पड़ेगा। हाँ कुछ एंड हियर इज द थिंग, वैसे कैपकट अब पेड वाला एग्जैक्टली जो कैपकट का मोस्ट यूज केस फीचर है ना, कि आपने जल्दी एडिट करके ना, सिंपल एडिटिंग करके सोशल मीडिया पे डालना। बहुत ज्यादा हैवी प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर सकता वो। की फ्रेमिंग्स, भाई मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बोलूंगा गूगल फोटोज अच्छा बोलो। गूगल फोटोज ने जो निकाल रहा है वीडियो एडिटिंग फीचर्स, वो कैपकट कंपेटिटर इस तरह हैं कि आप बेसिक एडिटिंग जल्दी कर सकते हैं। मतलब आपने म्यूजिक डालना है, आपने कटिंग करनी है और अपलोड, यू डोंट हैव टू फायर अ प्रीमियर प्रो, कूल किस्म के 500 एडिट डालो, हैवी प्रोजेक्ट बनाओ, अपना महीना लगाओ, यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट। जस्ट यूज गूगल फोटोज की न्यू वीडियो एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग करो एंड डन। ज़्यादातर लोग, मैं बताता हूँ बर्फ फ्लो किस तरह होगा। ज़्यादातर लोगों का वीडियो बनाई वो फ़ोन से और उछलते बनाई, उसको स्टेबलाइज किया गूगल फोटो से ताकि वो स्टेबल हो जाए और मतलब वो जिटर उसमें ख़त्म हो जाए। म्यूजिक डाल दिया, उसमें म्यूजिक डाला, उसमें टेक्स्ट डाला, जो भी डाले और उसको शेयर कर दिया। एक अल्टरनेट उसके जो वर्कफ्लो है वो ये है कि आप टेम्पलेट्स में जाओ, वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करो, वो म्यूजिक के साथ जो है वो अलाइन हुई होगी, मतलब वो प्रॉपरली सिंक्ड होगी और जब म्यूजिक के साथ उसकी ट्रांजिशंस होंगी। तो आपने बस टेम्पलेट में अपना वीडियो डालनी है और वो सारे के सारा काम हो जाएगा। हियर इज द डाउनसाइड, गूगल फोटोज की म्यूजिक लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी इंस्टाग्राम की और उसकी कैपकट की। फॉर नाउ गूगल की इतनी बड़ी नहीं होगी लाइब्रेरी, क्योंकि इंस्टाग्राम एंड कैपकट हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। तो अगर आपको म्यूजिक लाइब्रेरी चाहिए तो वहाँ से ले लें। हाँ, मैं देखना चाहूँगा कब यूट्यूब के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं और यूट्यूब की सारी लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी गूगल फोटोज में। वेरी नाइस बात। If Google is smart about it, Google is often does dumb things वैसे। लेकिन नहीं पता है क्यों? अगर YouTube के साथ कर देते हैं ना, there are lot of things जो बहुत सारे लोग क्रिएटर्स के लिए आसानी हो जाएगी और यूज़ करेंगे। और YouTube Shorts is so popular। यस। अच्छा, इसके अलावा आदिल, आपने कोई इंस्टाग्राम, आज आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ी? टिकटॉक की बात की थी,
सॉरी कैपकट की बात की थी, और साथ इंस्टाग्राम एडिट्स भी अभी नया कंपेरेटर है ना उसी का, कैपकट का। हाँ नया तो तो नहीं है। इंस्टाग्राम जो है वो अपनी यूआई वगैरह चेंज कर रहा है, और समझ लेंगे वो बस टिकटॉक की कॉपी बन रहा है। और उस पर ज़्यादातर लोगों को तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि इंस्टाग्राम का एक अपनी कह लें एक यूज़ केस था जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे, पर्सनलाइज्ड वीडियोस, अभी बजाय पर्सनलाइज कि किया वायरल इन्होंने। कंटेंट आपके मुंह पे थोपा जाए। और वो चीज़ ख़त्म करके अब ये बस वायरल वीडियोस लोगों को दिखाना शुरू कर दिए। इवन कि इंस्टाग्राम का मेन फोकस क्या था कि लोग अपनी चीज़ें शेयर करें, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, वो एक वीडियो शेयरिंग, वीडियो मेकिंग या वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म नहीं था। अब उन्होंने ये कर रहे हैं कि नई जो यूआई वगैरह है उसमें आपने अगर बनानी है अपनी वीडियो या तस्वीर या शेयर करनी है, उसके लिए आपने वो पहले फोर फ्रंट पे था, बिल्कुल सेंटर में था, चेंज कर दिए। अब उस तरह नहीं है, वो सिंपल भी नहीं रखा उन्होंने, और यही कह लेंगे अब टिकटॉक की कॉपी बनती जा रही है। अच्छा, लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम को शायद ये करना पड़े, बट बस मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने जो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने पहले ये किया ना, अपडेट दे रहे थे कि मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग शुरू कर देंगे और ये कर देंगे। पता है क्या होता है, एक अगर यूट्यूब को इतनी बड़ी ऑडियंस मिल रही है, वो उसकी पीछे भी कुछ वजह होती है। व्हेन यू मुझे ये लगता है कि गूगल की जो हमेशा स्ट्रेटजी रही है ना वो अच्छी रही है कि वो छापा नहीं मार देते। हाँ और फेसबुक या मेटा की हमेशा से आदत रही है कि इन्हें जब भी किसी चीज़ से खतरा लगता है ये उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और असल मैं आपको एक और भी बात बताऊँ ना, ये मुझे जो समझ आती है वो ये है कि व्हेन आप जब इंस्टाग्राम पे हो या आप फेसबुक पे हो, यू आर लाइक यू हैव टू इंटरेक्ट, और यू आर ऑनलाइन एंड यू हैव टू टॉक टू पीपल और नॉट, बट ही आप सामने आ रहे हो, मतलब आप जी, समझ रहे हो। जी। अच्छा यूट्यूब मैं तुम्हें माय बताता यूज हूँ, केस इज वेरी डिफरेंट, आई जस्ट लुक एट मीम्स। हाँ लेकिन हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ना इन चीज़ों से घबरा के लोगों ने अपना मी टाइम जो रखना होता था वो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे जाते थे। जी। अब अगर यूट्यूब और इंस्टा भी क्यों, मैं टिकटॉक इसीलिए नहीं यूज़ करता ना कि यार टिकटॉक पे ज़बरदस्ती की फजूल वीडियोस हमें देखनी पड़ रही होती हैं, बट आपका इंस्टा पे तो हाँ, आपका अपना एल्गोरिदम है, आपने जितने फॉलो किए पेज या जी डी क्लटर हाँ। करना है आप कर दो, आप सब डिलीट कर दो, आप तो सेव खत्म टिकटॉक कर भी दो। कर लेता है यार ये। नहीं, टिकटॉक पे बिल्कुल भी इस नहीं तरह होता। नहीं है। कि क्या मतलब कभी सुना है किसी ने पर्सनल शेयरिंग के लिए टिकटॉक रखी हुई हो? नहीं कि पर्सनलाइज तो कर सकते हैं ना फीड क्या अपनी। पर्सनलाइज कर पर्सनलाइज सकते हैं, नहीं मेरे होती तो ना, कभी आपको कोई लाइक वायरल ही नहीं किया, कंटेंट कुछ तब भी लाज़िमी मुझे आ रहे दिखाया होते हैं, जाएगा। मैंने तो कभी कुछ लाइक छोड़ो, मेरे कोई फॉलोअर्स पेज भी नहीं मैंने फॉलो किए होते, तब भी आ रहे डायरेक्टली आपके एज और आपके जेंडर के हिसाब से उसने आपको कंटेंट दिखाना शुरू कर देना दिखाना फौरन। शुरू कर देना। लेकिन आपकी जो फीड देखते हो उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं करता वो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उस नहीं। तरह नहीं। आपको सीरियसली? जो वायरल कंटेंट है वो आपको दिखाएगा वो बस लाके। वायरल दिखाना है उसमें। या दैट्स अ बैड थिंग। सॉरी। अच्छा, मोर न्यूज़। मोर more न्यूज़। news। आई कैन टॉक अबाउट iFixit एंड एप्पल। हाँ, व्हाट्स द न्यूज़? आई फिक्सेट को कुछ साल पहले एप्पल ने धक्के दे के अपने ऐप स्टोर से निकाल दिया था। हाँ कैसी बातें करते हो, हमारा फ़ोन ठीक करना नहीं, जिसका फ़ोन ख़राब होता है वो जाके नया ले या हमारे से जाके रिपेयर करवाए, बहुत महंगा। बहुत महंगा। यस, मैं खैर, उनके मैं उनके साथ हूँ, आखिर अब उनकी मजबूरियां थी और आई फिक्सेट वापस आ गया ऐप स्टोर पे, क्योंकि ज़्यादा मसले बनने और विद लगे। अ न्यू एंड अ बेटर ऐप और जिसमें बहुत AI बेहतर भी है। फीचर्स, बहुत बेहतर और फीचर्स के AI साथ। हाँ या अगर किसी ने आईफोन रखा हुआ है ना, वो आई फिक्सेट की ऐप रखे, खासतौर पे अगर आपको अपनी बैटरी की परवाह है तो वो आपको बैटरी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा जो आपको iOS नहीं दे सकता, वो भी देगा। करंट बैटरी का आपके क्या साइज़ है, और जब आपकी बैटरी ख़राब होनी है उससे महीनों पहले आपको बता देगा कि आपकी बैटरी ख़राब होने वाली है। आईफोन आपको तब देता है जब आपके सर पे पड़ती है, जाओ भाई चेंज कराओ बैटरी। और इन्होंने AI भी बड़े क्लेवर तरीके से यूज़ किया है। इट्स कॉल्ड द फिक्स बॉट, और वो आपके इट्स लाइक अ रिपेयर बडी। अगर आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हो अपना, मेरा जैसे सैमसंग गैलेक्सी A52s है, खैर ये आईफोन वाली स्टोरी है। तो अगर आप अपना आईफोन रिपेयर कर रहे हो, तो अगर दूसरे लोग वो आईफोन पहले रिपेयर कर चुके हैं, इट विल हेल्प यू फिक्स इट कि ये प्रॉब्लम्स आए थे इस बंदे के साथ, अवॉइड दीज। रियली यूजफुल। ओके, दिस इज गुड न्यूज़। तो हाँ, क्योंकि एप्पल इज नोन फॉर लॉकिंग पीपल। सो हमारे पास और कोई न्यूज़ है या इट्स अ रैप? हाँ, गूगल ने एक अपडेट किया। कल हमने एआई ब्राउज़र्स की बात की थी, हैक हो सकते हैं। तो गूगल ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने ब्राउज़र में, जो एआई जो ये टूल्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, इनकी जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये हो रहा है कि अब साइट्स को जो सिर्फ मेटा डाटा नज़र आएगा। उन्होंने एक नया टूल बनाया जिसका नाम है यूज़र अलाइनमेंट क्रिटिक। अच्छा, इसका काम ये है कि सिर्फ वेबसाइट का मेटा डाटा देखेगा और उससे अंदाज़ा लगाएगा कि क्या यूज़र ने जो प्रॉम्प्ट लिखी थी वो इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए थी या किसी और चीज़ के लिए भी थी।
अगर कोई और चीज़ एक्सेस हो रही है तो इसका मतलब यूज़र ने नहीं लिखी, ये कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन है, तो वो वहीं पे रोक लेगा। दूसरी चीज़ वो प्रॉम्प्ट से असर्टेन करने की कोशिश करेगा या जेमिनी की इंटरेक्शन से कि इसमें तो किसी और वेबसाइट का ज़िक्र ही नहीं है, वो क्यों एक्सेस हो रही है। मसलन अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने कोई पीडीएफ अपलोड की है और मैं कह रहा हूँ कि इसकी बेस पे मुझे सर्च करके मेरा ट्रैवल प्लान बना दो। अब उसमें जब एक वेबसाइट का ज़िक्र ही नहीं है, तो वो वेबसाइट क्यों एक्सेस हो रही है? वहाँ या फ़र्ज़ करें मेरे बैंक की एक्सेस क्यों हो रही है? एक टैब खुल गया जी उसका, बैंकिंग ऐप का मेरा, उधर पैसे ट्रांसफ़र होने लगे कुछ भी, तो वहीं पे वो रोक देगा उसको एक्सेस ही। तो ये एक अच्छा सिक्योरिटी फ़ीचर है जो अच्छे टाइम पे आ गया है। और अब हम देखेंगे थोड़ा-सा ना अब पहले एक यकदम चीज़ आती है ना, उसके बाद फिर उसकी सिक्योरिटी और जब लूप होल्स पता चलते हैं, फिर और सिक्योरिटी चेंजेज़ आते हैं। मेरे ख़्याल से एक अच्छा चेंज आ गया। चलो और इसके बाद हम देखेंगे जितने भी एआई ब्राउज़र्स हैं उनमें थोड़ा सिक्योरिटी भी फ़ोकस भी बढ़ना शुरू हो सिक्योरिटी जाएगा। फोकस भी होना पड़ेगा और सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ गाइडलाइन भी मिले ना, ये तो बड़ा मसला हो गया। जो पहले जो न्यूज़ आई थी जी। एक दिन पहले, उसमें यही इशू था ना कि आपका बैंक अकाउंट्स और ये चीज़ें सारी वल्नरेबल हो जाती हैं। तो इफ़ ईदर यू आर यूजिंग एआई और ईदर एआई ब्राउज़र्स और ईदर यू आर यूजिंग लाइक दिस। सो इसके अलावा हमारे पास है या इट्स अ रैप? आई थिंक दिस इज अ रैप। बस दिस इज़ अ रैप और ओके, सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।